नमस्कार बच्चों, बीसी वाले के स्टूडेंट को स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं अफवाह एंड स्वरूप पढ़ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं अफवाह एंड स्वरूप। अफवाह स्वरूप क्या है? क्लास 9 का ज्योग्राफी का ये चैप्टर है। इसमें हम नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या सब पढ़ लिया। हमने पढ़ा सिंधु नदी को पढ़ चुका हूँ, मैंने सिंधु नदी को पढ़ लिया है और सिंधु नदी के बारे में जानकारी ली, उनकी सहायक नदियों को पढ़ा। उसके बाद हमने गंगा नदी को पढ़ा, गंगा की सहायक नदियों को पढ़ रहे थे। और गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी कौन है? तो कोसी नदी है। गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी क्या है? कोसी नदी है। तो कोसी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इतनी नदियां हम पढ़ रहे हैं, ये जितनी नदियां पढ़ चुके हैं अब तक, वो सारी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियां हैं। बात क्लियर? ध्यान समझिए, कोसी नदी क्या है? कोसी नदी, इसका उद्गम कहाँ है? गोसाई थान। कहाँ है? कहाँ पे? तिब्बत में। और ये महान हिमालय का भाग है। गोसाई थान तिब्बत, ये महान हिमालय का भाग है। और इसका मुहाना कहाँ है? ये गंगा नदी में गिरती है। मुहाना मतलब जहाँ ये समाप्त हो जाए, जहाँ ये खत्म हो जाए, यहाँ ये समाप्त हो जाती है कोसी नदी। कहाँ जाके? तो सुपौल की जिला के बिहार, सुपौल जिला बिहार में ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य धारा मिलती है ना। जब कोसी नदी का उद्गम होता है तो इसकी मुख्य धारा जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? अरुण नदी कहते हैं। जब कोसी नदी जहां से निकलती है, गोसाई धाम से कोसी नदी निकलती है, तो इसकी जो बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन इसमें एक मुख्य धारा है जिसका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण नाम है। और जानते हैं सर, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 230 किलोमीटर। और इसको बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक क्यों कहते हैं? तो ये बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। ये बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। लेकिन आजकल बिहार में पिछले 3-4 साल से प्रत्येक वर्ष गंगा नदी बाढ़ ला रही है और विकराल बाढ़ ला रही है। गंगा नदी कटान खूब कर रहा है, लोग का 5 किलोमीटर घर ही खत्म हो जाता है। अब बताओ, गंगा नदी कहाँ 5 किलोमीटर कोई घर बनाया है? अच्छा महल 30-40 लाख का अपना जमीन बेच बाज के पूरा जिंदगी कमाई कर लगा के घर बनाया, और गंगा नदी आएगा, उस नदी को काटते 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 वो घर को भी समा देगा अपने अंदर। तो कितना दुख होगा उस इंसान पे, क्या टूट पड़ेगा उन इंसानों पे जो पूरा जीवन कमाई लगाया है उस पे, है ना। चलिए अब आते हैं, ये तीसरा नदी तंत्र है जो कि हिमालय से निकलने वाली तीसरा नदी तंत्र है। इसका नाम है क्या? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। उद्गम है इसका मानसरोवर झील। उद्गम कहाँ है? तिब्बत, जहाँ से याद किए, जहाँ सिंधु नदी निकली थी, याद है? वहीं से मानसरोवर तिब्बत से निकली है। और सिंधु नदी की लगभग लंबाई भी 2800 से लगभग कितना 2900 किलोमीटर था, और ब्रह्मपुत्र नदी का भी लगभग 2900 किलोमीटर है। लेकिन सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर थी, ठीक है नहीं? और ये नदी भारत में कितना है? 916 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर में ये सिर्फ 916 किलोमीटर भारत में है। इसका विशेष भाग कहाँ पे है? तिब्बत में है और बांग्लादेश में है ना। अब जानते हैं, जब ये इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो वहां जब गिरने से पहले एक डेल्टा निर्माण करती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब आते हैं, ये तिब्बत से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा, समझिएगा, भारत के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बाबा के निकट यू आकार का सेब बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। और जहां इसे दिहांग नदी कहते हैं, जहां इसे दिहांग नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यू आकार का सेब बनाते हुए नामचा बारवा के पास जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहां उसका नाम क्या होता है? दिहांग होता है। क्या नाम होता है? दिहांग होता है। लेकिन जब यही नदी तिब्बत में थी, इसका नाम सांगपो था। ये नदी जब तिब्बत में थी, इसका नाम सांगपो था। जब भारत के एंट्री करता है पर वहां दिहांग हो जाता है, उसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। और यही नदी जब बाहर जाती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। और इनकी भी सहायक नदियां हैं, सहायता प्रदान करने वाली नदियां कौन सब है? इसकी सहायक नदियां है बूढ़ी, दिहांग, दिसांग, कपोली, लोहित, है ना, कनुला, सुरवंश्री, कमेन, धनसिरी, मनस, तिस्ता आदि नदियां इसकी सहायक नदियां है। और जानते हैं एक बात और बहुत विशेष बात है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, देखो, समुद्र के द्वारा बनाया गया द्वीप। द्वीप मतलब क्या हुआ? चारों से पानी बीच में जो है वही द्वीप हुआ। तो नदी के द्वारा बनाया गया इतना बड़ा द्वीप आज तक नदी के द्वारा बनाया गया
नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाया गया द्वीप है मंजोली द्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और एक बात, एक निवेदन आप लोग से, आप लोग देखिए, हम आप लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब आप लोग घर में नहीं पढ़िएगा तो आपका माँ का तरफ शिकायत हुआ कि नहीं, मास्टर पढ़ाता नहीं, बच्चा नहीं पढ़ रहा है। रियलिटी बात है। क्या आप लोग को हम पढ़ा नहीं रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। कम से कम आप घर में जरूर बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अपने एजुकेशन को दीजिए। जितना हम पढ़ाते हैं क्या आपको उतना याद है? नहीं होगा। तो आप उसके एक काम कीजिए, नहीं याद होगा आपको। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इस कंटेंट को डेली कीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अब आते